बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण। गार्ग्य और अजात शत्रु का संवाद। अजात शत्रु का गार्ग्य को आत्मा का स्वरूप समझाना। ओम। गार्ग्य गोत्र उत्पन्न बालाकी नामक एक पुरुष बड़ा घमंडी और बहुत बोलने वाला था। उसने काशीराज अजात शत्रु के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं। अजात शत्रु ने कहा, इस वचन के लिए मैं आपको सहस्त्र गौएं देता हूं। लोग जनक जनक यूं कहकर दौड़ते हैं, अर्थात सब लोग यही कहते हैं कि जनक बड़ा दानी है, जनक बड़ा श्रोता है। ये दोनों बातें आपने अपने वचन से मेरे लिए सुलभ कर दी हैं, इसलिए मैं आपको सहस्त्र गौएं देता हूं। गार्ग्य ने कहा, यह जो आदित्यमय पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतों का मस्तक है और राजा दीप्तिमान है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूं। जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित समस्त भूतों का मस्तक और राजा होता है। गार्ग्य बोला, यह जो चंद्रमा में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। यह महान शुक्ल वस्त्रधारी सोम राजा है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूं। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके लिए नित्य प्रति सोम सुत और प्रसुत होता है, अर्थात प्रकृति विकृतिमय दोनों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में वह समर्थ हो जाता है तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता। वह गार्ग्य बोला, यह जो विद्युत में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो। इसकी तो मैं तेजस्वी रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है तथा उसकी संतान भी तेजस्विनी होती है। वह गार्ग्य बोला, यह जो आकाश में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। मैं उसकी पूर्ण और अप्रवृत्ति रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह संतान और पशुओं से पूर्ण होता है और इस लोक में उसकी संतति का उच्छेद नहीं होता। वह गार्ग्य बोला, यह जो वायु में पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं इंद्र, वैकुंठ और अपराजिता सेना इस रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह विजयी, कभी न हारने वाला और शत्रु विजेता होता है। वह गार्ग्य बोला, यह जो अग्नि में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं विषा सही रूप से उपासना करता हूं। अग्नि में जो हविष्य डाला जाता है, उसे वह भस्म करके सहन कर लेता है, इसलिए अग्नि विषा सही सहन करने वाला है। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय सहन करने वाला होता है और उसकी संतति भी सहन करने वाली होती है। वह गार्ग्य बोला, यह जो जल में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी मैं प्रतिरूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रतिरूप नहीं आता, और उसके प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है। गार्ग्य बोला, यह जो दर्पण में पुरुष है,
इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं रोचिष्णु दीप्तिमान रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय दीप्तिमान होता है। उसकी संतान भी दीप्तिमान होती है और उसका जिनसे संगम होता है उन सब से बढ़कर वह दीप्तिमान होता है। वह गार्ग्य बोला, जाने वाले के पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं प्राण रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त करता है। इसे प्राण समय से पहले नहीं छोड़ता। गार्ग्य बोला, यह जो दिशाओं में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। मैं इसकी द्वितीय और वियुक्त रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह द्वितीयवान साथी वाला होता है और उससे गण का अर्थात पुत्र आदि समूह का विच्छेद नहीं होता। गार्ग्य बोला, यह जो छायामयी पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं मृत्यु रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त करता है और इसके पास समय से पहले मृत्यु नहीं आती। गार्ग्य बोला, यह जो आत्मा में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं आत्मावान रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय आत्मवान होता है और उसकी संतान भी आत्मवान होती है। तब वह गार्ग्य चुप हो गया। उसे मौन देखकर वह अजात शत्रु बोला, बस क्या इतना ही है? गार्ग्य, हाँ, इतना ही है। अजात शत्रु, इतने से तो ब्रह्म नहीं जाना जाता। वह गार्ग्य बोला, मैं आपकी शिष्य भाव से शरण लेता हूं। अजात शत्रु ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय के प्रति इस उद्देश्य से कि यह मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा शिष्य भाव से शरण हो, यह तो विपरीत है। तो भी मैं आपको उसका ज्ञान कराऊंगा ही। तब अजात शत्रु उसके हाथ पकड़कर उठा और वे दोनों एक सोए हुए पुरुष के पास गए। अजात शत्रु ने उसे हे ब्रह्म, हे पांडरवास, हे सोमराजन इन नामों से पुकारा, परंतु वह न उठा। तब उसे हाथ से दबा दबाकर जगाया तो वह उठ बैठा। अजात शत्रु ने कहा, यह जो विज्ञानमय पुरुष है जब सोया हुआ था तब कहां था और यह कहां से आया? किंतु गार्ग्य यह न जान सका। उस अजात शत्रु ने कहा, यह जो विज्ञानमय पुरुष है जब यह सोया हुआ था उस समय यह विज्ञान के द्वारा इन इंद्रियों की ज्ञान शक्ति को ग्रहण कर यह जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें शयन करता है। जिस समय यह इन ज्ञान शक्तियों को ग्रहण कर लेता है उस समय इस पुरुष का स्वपीति नाम होता है। उस समय घ्राण इंद्रियां लीन रहती हैं, वाणी लीन रहती है, चक्षु लीन रहता है, श्रोत लीन रहता है और मन भी लीन रहता है। जिस समय यह आत्मा स्वप्न वृत्ति से बरतता है उस समय इसके वे लोक दृश्य उत्पन्न होते हैं। वहां कभी यह महाराज होता है, कभी महाब्राह्मण होता है अथवा ऊंची नीची गतियों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनों को लेकर अधीन कर अपने देश में यथा इच्छा विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणों को ग्रहण कर
अपने शरीर में यथा इच्छा विचरता है। इसके पश्चात जब वह गाढ़ निद्रा में होता है, जिस समय कि वह किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नाम की जो 72,000 नाड़ियां हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है। जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महाब्राह्मण आनंद की दुख नाशिनी अवस्था को प्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयन करता है। जिस प्रकार वह ऊर्ण नाभि अर्थात मकड़ा तंतुओं पर ऊपर की ओर जाता है, तथा जैसे अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूप से उत्पन्न होते हैं। सत्य का सत्य यह उस आत्मा का नाम है। प्राण ही सत्य हैं, उन्हीं का यह सत्य है। द्वितीय ब्राह्मण, शिशु नाम से मध्यम प्राण की उपासना। जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम बंधन रज्जु के सहित शिशु को जानता है, वह अपने से द्वेष करने वाले 7 भ्रातव्यों का अवरोध करता है। यह जो मध्यम प्राण है वही शिशु है। उसका यह शरीर ही आधान अधिष्ठान है, यह सिर ही प्रत्याधान है। प्राण स्थूणा अन्नपान जनित शक्ति है और अन्न दाम है। उसका ये 7 अक्षतियां नेत्रों के अंक उपस्थान स्तवन करती हैं। उनमें से जो ये आंख में लाल रेखाएं हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मध्य प्राण के अनुगत है। नेत्र में जो जल है उसके द्वारा मेघ, जो दर्शन शक्ति है उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुक्लता है उसके द्वारा इंद्र अनुगत है। नीचे के पलक द्वारा पृथ्वी इसके अनुगत है एवं ऊपर के पलक द्वारा द्युलोक। जो इस प्रकार जानता है उसका अन्न क्षीण नहीं होता। इस विषय में यह मंत्र है। चमस नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्व रूप यश निहित है। उसके तीर पर 7 ऋषिगण, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका और 1 रसना और वेद के द्वारा संवाद करने वाली 8वीं वाणी रहती है। जो नीचे की ओर छिद्र वाला है और ऊपर की ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर है, क्योंकि यही नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ है। उसमें विश्व रूप यश निहित है। प्राण ही विश्व रूप यश है। प्राणों के विषय में ही मंत्र ऐसा कहता है। उसके तीर पर 7 ऋषि रहते हैं। प्राण ही ऋषि हैं। प्राणों के विषय में ही मंत्र ऐसा कहता है। वेद के द्वारा संवाद करने वाली वाक 8वीं है, वही वेद के द्वारा संवाद करती है। ये दोनों कान ही गौतम और भारद्वाज हैं। यह ही गौतम है और यह दूसरा भारद्वाज है। ये दोनों नेत्र ही विश्वामित्र और जमदग्नि है। यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदग्नि है। ये दोनों नासारंध्र ही वशिष्ठ और कश्यप हैं। यह ही वशिष्ठ और यह दूसरा कश्यप है। तथा वाक ही अत्रि है, क्योंकि वाग इंद्रिय द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है। जिसे अत्रि कहते हैं उसका निश्चय अत्ति ही नाम है। जो इस प्रकार जानता है वह सबका अत्ता भोक्ता होता है। सब उसका अन्न भोग्य हो जाता है। तृतीय ब्राह्मण, ब्रह्म के 2 रूप। ब्रह्म के 2 रूप हैं, मूर्त और अमूर्त, मृत्य और अमृत, स्थित और यत अर्थात चर, तथा सत और त्यत। जो वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है वह मूर्त है। यह मर्त्य है, यह स्थित है और यह सत है। इस मूर्त का, इस मर्त्य का, इस स्थित का, इस सत का यह रस है जो कि यह तपता है। यह सत का ही रस है। तथा वायु और अंतरिक्ष अमूर्त हैं। ये अमृत हैं, ये यत हैं
और ये ही त्यत हैं। इस अमूर्त का, इस अमृत का, इस यत का, इस त्यत का यह सार है जो कि इस मंडल में पुरुष है। यही इस त्यत का सार है। यह अधिदैवत दर्शन है। अब अध्यात्म मूर्त अमूर्त का वर्णन किया जाता है। जो प्राण से तथा यह जो देह अंतर्गत आकाश है उससे भिन्न है, यही मूर्त है। यह मर्त्य है, यह स्थित है, यह सत है। यह जो नेत्र है वही इस मूर्त का, इस मर्त्य का, इस स्थित का एवं इस सत का सार है। यह सत का ही सार है। अब अमूर्त का वर्णन करते हैं। प्राण और इस शरीर के अंतर्गत जो आकाश है वे अमूर्त हैं। यह अमृत है, यह यत है और यही त्यत है। इस अमूर्त का, इस अमृत का, इस यत का, इस त्यत का यह रस है जो कि यह दक्षिण नेत्र अंतर्गत पुरुष है। यह त्यत का ही रस है। इस पुरुष का रूप चमत्कार ऐसा है जैसा कुसुभे से रंगा हुआ वस्त्र हो, जैसा सफेद ऊनी वस्त्र हो, जैसा इंद्र गोप वीर बहुटी हो, जैसी अग्नि की ज्वाला हो, जैसा श्वेत कमल हो और जैसे बिजली की चमक हो। जो ऐसा जानता है उसकी श्री बिजली की चमक के समान सर्वत्र एक साथ फैलने वाली होती है। अब इसके पश्चात नेति नेति यह ब्रह्म का निर्देश है। नेति नेति इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। सत्य का सत्य यह उसका नाम है। प्राण ही सत्य हैं, उनका यह सत्य है। चतुर्थ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी को अमृतत्व के साधन में परमात्म तत्व का उपदेश। अरे मैत्रेयी, ऐसा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस स्थान गृहस्थ आश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूं, अतः तेरी अनुमति लेता हूं और चाहता हूं इस दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी ने कहा, भगवन, यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूं? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा भी जीवन हो जाएगा। धन से अमृतत्व की तो आशा है ही नहीं। मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उन भोगों को लेकर मैं क्या करूंगी? श्रीमान, जो कुछ अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलावें। याज्ञवल्क्य ने कहा, धन्य, अरे मैत्रेयी, तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय लगने वाली ही बात कह रही है। अच्छा, आ बैठ जा, मैं तेरे प्रति उस अमरत्व की व्याख्या करूंगा। तू व्याख्यान किए हुए मेरे वाक्यों के अर्थ का चिंतन करना। उन्होंने कहा, अरे मैत्रेयी, यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा के अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। लोगों के प्रयोजन के लिए लोग प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए लोग प्रिय होते हैं। देवताओं के प्रयोजन के लिए देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए देवता प्रिय होते हैं। प्राणियों के प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय होते हैं। तथा सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते,
अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। अरे मैत्रेयी, यह आत्मा अपना आप ही दार्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। मैत्रेयी, इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से इस सबका ज्ञान हो जाता है। ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न जानता है। क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को आत्मा से भिन्न देखता है। लोग उसे परास्त कर देते हैं जो लोगों को आत्मा से भिन्न देखता है। देवगण उसे परास्त कर देते हैं जो देवताओं को आत्मा से भिन्न देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो भूतों को आत्मा से भिन्न देखता है। सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है। यह ब्राह्मण जाति, यह क्षत्रिय जाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और ये सब जो कुछ भी है सब आत्मा ही है। इसमें दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार बजती हुई दुंदुभी के बाह्य शब्दों को कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु दुंदुभी या दुंदुभी के आघात को पकड़ लेने से उसका शब्द भी पकड़ लिया जाता है, वह दूसरा दृष्टांत ऐसा है जैसे कोई बजाए जाते हुए शंख के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, किंतु शंख के अथवा शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। वह तीसरा दृष्टांत ऐसा है जैसे कोई बजाई जाती हुई वीणा के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, किंतु वीणा या वीणा के स्वर का ग्रहण होने पर उस शब्द का ही ग्रहण हो जाता है। वह चौथा दृष्टांत है जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुआं निकलता है। हे मैत्रेयी, इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र विवरण और अर्थवाद हैं, वे सब इस परमात्मा के ही निःश्वास हैं। दृष्टांत है जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक आश्रय स्थान है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त गंधों का दोनों नासिकाएं एक अयन हैं। इसी प्रकार समस्त रसों का जिह्वा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त शब्दों का स्रोत एक अयन है। इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक अयन है। इसी प्रकार समस्त विद्याओं का हृदय एक अयन है। इसी प्रकार समस्त कर्मों का हस्त एक अयन है। इसी प्रकार समस्त आनंदों का उपस्थ एक अयन है। और इसी प्रकार समस्त विसर्गों का पायु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त मार्गों का चरण एक अयन है। और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाणी एक अयन है। इसमें यह दृष्टांत है जिस प्रकार जल में डाला हुआ नमक का डेला जल में ही घुल मिल जाता है, उसे जल से निकालने के लिए कोई समर्थ नहीं होता, तथा जहां जहां से भी जल लिया जाए वह नमकीन ही जान पड़ता है। हे मैत्रेयी, उसी प्रकार यह परमात्म तत्व अनंत, अपार और विज्ञान घन ही है। यह इन सत्य शब्द वाच्य भूतों से प्रकट होकर उन्हीं के साथ अदृश्य हो जाता है। देह इंद्रिय भाव से मुक्त होने पर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्रेयी, ऐसा मैं तुझसे कहता हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। उस मैत्रेयी ने कहा, शरीरपात के अनंतर कोई संज्ञा नहीं रहती। ऐसा कहकर ही श्रीमान ने मुझे मोह में डाल दिया है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, मैं मोह का उपदेश नहीं कर रहा हूं। अरे, यह तो उस परमात्मा का विज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है। जहां अविद्या स्थान द्वैत सा होता है, वहीं अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को देखता है
अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य का मनन करता है तथा अन्य अन्य को जानता है। किंतु जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वहां किसके द्वारा किसे सूंघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने। जिसके द्वारा इस सब को जानता है, उसे किसके द्वारा जाने। अरि मैत्रेयी, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने। पंचम ब्राह्मण। मधु विद्या का उपदेश, आत्मा का विविध रूपों में वर्णन। यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है और सब भूत इस पृथ्वी के मधु हैं। इस पृथ्वी में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शरीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। ये जल समस्त भूतों के मधु हैं और समस्त भूत इन जलों के मधु हैं। इन जलों में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस अग्नि के मधु हैं। इस अग्नि में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म वांगमय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह वायु समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस वायु के मधु हैं। इस वायु में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म प्राण रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्य के मधु हैं। यह जो इस आदित्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। ये दिशाएं समस्त भूतों का मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओं के मधु हैं। यह जो इन दिशाओं में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म स्रोत संबंधी प्रातिशुल्क प्रत्येक श्रवण वेला में रहने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह चंद्रमा समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस चंद्रमा के मधु हैं। यह जो इस चंद्रमा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मनः संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह विद्युत समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस विद्युत के मधु हैं। यह जो इस विद्युत में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह मेघ समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस मेघ के मधु हैं। यह जो इस मेघ में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शब्द
एवं स्वर संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, इस वाक्य से बतलाया गया है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आकाश समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आकाश के मधु हैं। यह जो इस आकाश में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म हृदय आकाश रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, इस वाक्य से बतलाया गया है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह धर्म समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस धर्म के मधु हैं। इस धर्म में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म धर्म संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, इस वाक्य से कहा गया है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह सत्य समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस सत्य के मधु हैं। यह जो इस सत्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म सत्य संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, इस वाक्य से बतलाया गया है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह मनुष्य जाति समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस मनुष्य जाति के मधु हैं। यह जो इस मनुष्य जाति में तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं और जो यह अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, इस श्रुति द्वारा बतलाया गया है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आत्मा देह समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आत्मा के मधु हैं। यह जो इस आत्मा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, इस वाक्य से कहा गया है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। वह यह आत्मा समस्त भूतों का अधिपति एवं समस्त भूतों का राजा है। इस विषय में निम्न दृष्टांत है। जिस प्रकार रथ की नाभि और रथ की नेमी में सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मा में समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त जीवन और ये सभी आत्माएं समर्पित हैं। सभी उस परमात्मा से जुड़े हुए और उसी के सहारे स्थित हैं। इस पूर्वोक्त मधु को दध्य डाठवण ऋषि ने अश्वनी कुमारों से कहा था। इस मधु को देखते हुए ऋषि मंत्र ने कहा, मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्वनी कुमारों, मैं लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का वह उग्र 10 कर्म प्रकट किए देता हूं, जिस मधु का दध्य दाठवण ऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के शिर से वर्णन किया था। इस मधु का दध्य डाठवण ने अश्वनी कुमारों को उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि मंत्र दृष्टा ने कहा, हे अश्वनी कुमारों, तुम दोनों आठवर्ण दध्य के लिए घोड़े का सिर लाए। उसने सत्य पालन करते हुए तुम्हें सूर्य संबंधी मधु का उपदेश किया। तथा हे शत्रुहिंसक, जो आत्मज्ञान संबंधी गोपनीय मधु था, वह भी तुमसे कहा। इस पूर्वोक्त मधु का दध्य दाठवण ने अश्वनी कुमारों को उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि ने कहा, परमात्मा ने 2 पैरों वाले शरीर बनाए और 4 पैरों वाले शरीर बनाए। पहले वह पुरुष परमात्मा पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट हो गया। वह यह पुरुष समस्त पुरों शरीरों में पुरुष ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से न ढका हो, तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें परमात्मा का प्रवेश न हुआ हो, जो उससे व्याप्त न हो। इस पूर्वोक्त मधु का दध्य दाठवण ने
अश्वनी कुमारों को उपदेश किया। यह देखते हुए ऋषि ने कहा, वह रूप रूप के प्रतिरूप हो गया। इसका वह रूप प्रकट करने के लिए है। ईश्वर माया से अनेक रूप प्रतीत होता है। शरीर रूप रथ में जोड़े हुए इसके घोड़े 100 नाड़ियां और 10 इंद्रियां हैं। यह परमेश्वर ही हरि इंद्रिय रूप अश्व है। यही 10 सहस्त्र अनेक और अनंत हैं। वह यह ब्रह्म अपूर्व, कारण रहित, अनपर, कार्य रहित, अनंतर, विजातीय द्रव्य से रहित और अबाह्य है। यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है। यही समस्त वेदांतों का अनुशासन उपदेश है।